Hi guys, let's start with chapter number 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। इट कैन बी रीरिटन लाइक ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रोन, विच आर बेसिकली ये क्या है, ग्रीक के वर्ड्स हैं। ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स sides, and metron means measurement. अब ट्राइगोनोमेट्री क्या डील करती है? 3 साइड्स मेजरमेंट। 3 साइड मेजरमेंट, 3 साइड्स वाला हमारे पास कौन सा पॉलीगन है? दैट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल में भी स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री किसकी बात करती है? दैट इज 90 डिग्री ट्राइंगल, विच इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। अब उसमें बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंगल वर्ड। अगर आपको पता हो, हेयर इट इज़ आर लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पड़ी है। इफ़ आई मूव वन लाइन, अगर मैं एक लाइन को पकड़ के मूव करवा दूँ, दैट इज नोन एज एंगल, विच इज डिनोटेड बाय थीटा। थीटा इज नथिंग बट अ ग्रीक लेटर। थीटा कुछ भी नहीं है, एक ग्रीक का लेटर है। ठीक है जी। अब कोई भी इसको क्यों नहीं बोलेगा, इट इज थीटा एंड हेयर इट इज आर, ये एंगल की इनिशियल साइड है। इट इज टर्मिनल साइड एंड इट इज आर वर्टेक्स। ये क्या है? हमारी वर्टेक्स है। Where was our angle? Sorry, triangle. There are some trigonometric ratios. हमारे पास क्या होती हैं? कुछ trigonometric ratios होती हैं. Let's start with them. You guys can note it down. Now we are going to move with trigonometric ratios. Trigonometric ratios क्या होती है? सबसे पहले इनके नेम देख लेंगे, जो कि है फर्स्ट वन इज साइन थीटा, सेकेंड वन इज कोसाइन थीटा, थर्ड वन इज टेंजेंट थीटा, फोर्थ वन इज कोसेकेंट थीटा and fifth one is secant theta, and the very last one is nothing but cotangent theta. These are full names, but हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं? कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। साइन थीटा इज रिटन एज SIN, साइन थीटा।
cosine theta is written as cos theta, tangent theta is written as tan theta, and cosecant theta is written as cosec theta, secant theta is written as sec theta, whereas cotangent theta is written as cot theta. अब हमने लिखनी है इसकी रेशियोज कि ये किसके इक्वल होता है. Here is a 90 degree right angle triangle. अब जैसे कि हम बचपन से राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक तो उसका एरिया जानते हैं और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर. अब एच इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है? दैट इज 90 डिग्री के जो सामने वाली लाइन है. नाउ द कंसेप्ट इज विच वन इज बेस. बेस कौन सा है? जब हम छोटे थे तो कोई भी बेस ले लिया करते थे, either this or this. यूजली हमने क्या किया है, जो नीचे है दैट इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, बट ऐसा नहीं होता. हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड, जिसका कोई भी हाथ नहीं है 90 डिग्री में, 90 डिग्री के ओपोजिट बन रही है, दैट इज आर हाइपोटेन्यूज. अब डिसाइड क्या करना है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, जिसके ऊपर, जिस लाइन के ऊपर दो एंगल है, दैट इज बेस. एंड हेयर इट इज ऑल्सो आर बेस. अब मिसकंसेप्शन क्या रहती है कि बेस तो भाई नीचे वाला होता है, इसी से हमारे मार्क्स चले जाते हैं. एंड हेयर इट इज परपेंडिकुलर, it is also perpendicular. अब हम एक चीज़ लिखेंगे, एक टर्म जिसके साथ हम याद कर रख सकते हैं कि कैसे रेशियोज लिखी जाती है. दैट इज सोना, चांदी, तोले, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले. ठीक है जी. अब S रिप्रेजेंट साइन, P रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर एंड H रिप्रेजेंट्स हाइपोटेन्यूज. सबसे पहले देखेंगे S. S इज नथिंग बट P बाई H. अब cos थीटा, C इज नथिंग बट B बाई H. tan is nothing but P by B. It is सोना, चांदी, तोले भी यहीं लिखेंगे, पंडित, बतरी, प्रसाद, हर हर बोले. ठीक है जी. अब बात आई कि हमने ये कैसे लिखने हैं जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गई. कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा बड़े ध्यान से देखेंगे. टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा आर रिलेटेड टू ईच अदर. टैन थीटा एंड कॉट थीटा रिलेटेड क्या होंगे, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, बी बाई पी. tan theta was P by B and reciprocal of tan theta is B by P. अब C है जो हमारे पास चार बच गए, उसमें जो C है वो इसका रेसिप्रोकल है, दैट इज H by P and here it is H by B. ठीक है जी.
बड़े ध्यान से देखेंगे. This is related to this and it is related to this. Our third one is related like this. ठीक है जी, इतना नोट कर सकते हैं. Then we are moving to find कि how tan theta is related to sin theta और रेसिप्रोकल में क्या फॉर्मूले हैं. नोट इट डाउन और आइदर टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है? टैन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? बड़े ध्यान से देखेंगे. जो हमने रिलेट करे थे एंड में यहाँ लाइंस लगा के कि कौन किससे रिलेटेड है. फर्स्ट इज रिलेटेड टू 4, दैट इज 1 बाय कोसेक थीटा. सिमिलरली कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाय साइन थीटा. आगे देखना कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा इज नथिंग बट 1 बाय सेक थीटा. टैन और कॉट आपस में रिलेटेड हैं. बाकी जो फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आगे वाले के साथ SC के जरिए देखेंगे. 1 बाय कॉस थीटा एंड हियर इट इज 1 बाय कॉट थीटा. इट इज 1 बाय टैन थीटा. अब कई बुक्स में ये लिखी होती हैं, कईयों में नहीं. इट्स आवर चॉइस टू राइट और नॉट, लेकिन ये 10th के ही सिलेबस में है तो हमने कर लिया. उसके बाद अब मेजर टॉपिक, हाउ tan theta is related to sin theta and cos theta. क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखेंगे. एज यू ऑल नो टैन थीटा क्या है? सोना, चांदी, तोले, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले. अब बड़े ध्यान से देखेंगे. ही आस्क्ड फॉर टैन थीटा. टैन थीटा कौन है? दैट इज P बाय B. लिख लिया हमने P by B. Similarly, we can write tan theta P by H into H, या रुक जाओ, P by B H के साथ मल्टीप्लाई H के साथ डिवाइड. तब भी कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि H by H इज नथिंग बट 1. अगर किसी भी टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. एंड हियर इट इज P by H B by H. ठीक है जी, बड़े ध्यान से देखना. tan थीटा P by H क्या है? दिस इज नथिंग बट sin थीटा. H by B इन द टर्म्स ऑफ cos. cos की टर्म में क्या है? B जहाँ है दैट इज B by H इज इक्वल्स टू cos थीटा. तो H बाई B इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा और 1 बाई sec थीटा. लेकिन हमने तो रिलेशन साइन एंड कॉस में निकालना है, तो कॉस की आप वैल्यू आ जाएगी दैट इज cos थीटा. हेंस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा. नाउ यू कैन नोट इट डाउन.
Now let's move toward the question answers of exercise. एट पॉइंट फाइव. ठीक है जी. सबसे पहले क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी. ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें राइट एंगल है बी के ऊपर. ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी. ठीक है. फर्स्ट सबसे पहले ड्रॉ द ट्राइंगल. अब अगर इसके लिए आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद हैं तो बहुत अच्छे. अगर नहीं याद देन यू कैन इवेल्युएट सिंपली. पेपर में हमें इवेल्युएट करना ही पड़ेगा. अगर एमसीक्यू है तो ट्रिपलेट से काम चल जाएगा. ए बी सी आर देयर. अब बी के ऊपर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल. एंड ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है. हमने फाइंड क्या करना, साइन ए कॉस ए. एंड आगे क्या फाइंड करना है, साइन सी कॉस सी. अब उसने ऐसा क्या हुआ कि उसने साइन सी अलग लिखा और कॉस अलग लिखा. इसका बेसिक रीज़न इज दिस कि इफ वी आर टॉकिंग लाइक साइन ए, दिस इज आवर बेस, ए बी इज आवर बेस. तो डायग्राम को हम स्विच कर लेंगे जैसे हमें स्टार्टिंग से आदत है. बेस को नीचे शो करने की हम डायग्राम स्विच कर लेंगे. बी ए क्या है, 24 सेंटीमीटर. मेजरमेंट थोड़ी बदल जाएगा. बी सी क्या है, दैट इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है जी. लेकिन बेस क्या है, ए बी. अब ऐसा नहीं है कि इस डायग्राम से मैं कर नहीं सकती, कर सकते हैं हम, बट लेकिन अभी आपकी स्टार्टिंग है तो प्रेफर दिस वन. और फॉर हेयर साइन सी कॉस, मतलब C इज आर बेस, B क्या है 90 डिग्री एंड हेयर इट इज आर A. AB इज नथिंग बट 24 सेंटीमीटर एंड BC इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइन और कॉस चाहिए, दोनों में हमें H की रिक्वायरमेंट होती है. सबसे पहले क्या निकालेंगे, दैट इज H. AB square plus BC square is equal to AC whole square. Let AB क्या है हमारे पास 24K. कोई भी एक कॉमन रेशियो में हमने ले लेना है. दैट कैन बी X, K और एनी सच वेरिएबल. कई बुक्स में नहीं भी लिया होता लेकिन NCERT में है, सो आपने लेना है. 7K. AB इज 24K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. कैलकुलेटिंग दैट 24 का स्क्वायर इज what is 24 स्क्वायर. ठीक है जी. आप वैल्यू लिख लोगे, K स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 49 which is AC square and AC will come out to be K square and under root and 24 का स्क्वायर is
Let's calculate that. 4 4s are 16, 4 2s are 8, 9, and here it is which is like 6, 8 8 16 17 5. 576 plus 49, which is again a number 5. 7 plus 1 is 8, 8 plus 4, which is 625 इंटू के स्क्वायर इक्वल टू ए सी. बड़े ध्यान से देखेंगे, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 25 के. Now just note it down and we can find ratios over there. Sin A and cos A. What is sin A? sin A क्या होगा? सोना, चांदी, तोले, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले. अब साइन क्या है? दैट इज P/H एंड कॉस क्या है? दैट इज B/H. इरेज इट. बड़े ध्यान से देखेंगे. P की वैल्यू क्या है? दैट इज 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 7K. H क्या है जो हमने फाइंड की थी? दिस इज आर H विच इज 25K. कैंसिल कर दिया, दैट इज 7/25. हेयर इट इज B. बेस क्या है? 24K बाय 25K विच इज अगेन लाइक 24/25. अब हम फाइंड करेंगे साइन C बाय कॉस C. साइन C की वैल्यू क्या है? हेयर इट इज ऑल्सो 25. ठीक है ना. साइन C की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? साइन C इज नथिंग बट P/H. हेयर इट इज B/H. P की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? दैट इज 24K बाय 25K इक्वल्स टू 24/25. 7/25K which is again like 7/25. You can observe here कि sin A जो है दैट इज इक्वल टू कॉस C. कॉस A जो है दैट इज इक्वल टू साइन C. ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम 8.2 में समझेंगे. लेकिन अब के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि साइन A इक्वल टू कॉस C इफ B इज 90 डिग्री एंगल. ठीक है जी. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. But question number 2 says in fig 8.13 फिगर में 8.13 फिगर में find tan P and cot R. Let's draw the figure firstly. ठीक है. ये 12 it is 12 centimeter and it is 13 centimeter. It will be 5 by Pythagoras triplets. We can find it out, no doubt in that. Find tan P minus cot R. tan P की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले देखेंगे. tan P इज नथिंग बट P/B चाहिए और B गिवन नहीं है.
दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है? हेयर इट इज 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, दैट इज 13 स्क्वायर, which is again like मेक श्योर कि हेयर यू राइट के। चलो ये क्वेश्चन के बिना कर लेते हैं, दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पास। ठीक है जी। अब tan p की वैल्यू आई, tan p इज नथिंग बट, tan p के लिए क्या हो जाएगा? 10 ना। अगर दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर बेस, तो वो बोल क्या रहा है? p बाई बी। हाउ? सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। इट इज tan थीटा p बाई बी। p की वैल्यू क्या है? दैट इज क्या हुआ, क्या हुआ क्या है जो हमने निकाला है। वेट अ मिनट, इट शुड बी 5 सेंटीमीटर। हाँ जी। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? दैट इज 5 सेंटीमीटर बाय बेस। बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास फॉर दिस क्वेश्चन? दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब जब हम कॉट आर निकालेंगे तो कॉट आर में क्या होगा? दिस इज आवर एंगल, लेट्स रिप्रेजेंट दिस बाय आर, कॉट। इट्स मिक्सिंग ऑफ कलर्स, चलो कोई बात नहीं। कॉट आर इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट बी बाई बी। कॉट क्या है? 6 नंबर एंड इट इज बी बाई बी। बी की वैल्यू क्या है इसमें? बेस क्या है? दैट इज दिस, दिस इज नथिंग बट 5, 5 बाई 12। ठीक है जी। आंसर क्या आ गया? 0। जैसे हेयर इट इज, अगर 90 है, ए बी सी, साइन ए इक्वल टू कॉस सी होता है, सिमिलरली कॉस ए इक्वल टू साइन सी होता है, वैसे ही टैन ए इक्वल टू कॉट सी होता है। ठीक है। These tricks will help you in MCQs। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ है जस्ट बेस्ड ऑन दीज टू, बहुत थोड़ा सा काम है उनमें। Now the third question is sin A equal to 3/4 and calculate cos A question mark tan A question mark। सबसे पहले लिखेंगे सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। अगर किसी को लगता हो कि मेरे को रेशियोज याद होगी, मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, देन ऑल्सो यू शुड राइट, आपने लिखना ही है। साइन ए की वैल्यू क्या है? पी बाई एच, दैट इज साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, विच बेसिकली मीन्स पी क्या है हमारे पास? 3 के, लेट के बी द कॉमन रेशियो।
के एंड ठीक है, और h क्या है हमारे पास 4k. So according to this, p square plus b square equals to h square by पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है जी. पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3k का होल स्क्वायर प्लस ठीक है जी. अब क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7k स्क्वायर विच इज लाइक b इज इक्वल टू √7k. ठीक है. अब हमने कैलकुलेट क्या करना है cos से, दैट इज नथिंग बट b बाई एच. b की वैल्यू क्या है √7/k एंड h की वैल्यू क्या है दैट इज 4k. अब cos हो गया हमारे पास एंड इट विल बी लाइक यानी p बाई b, p की वैल्यू इज परपेंडिकुलर दैट इज 3k बाई √7k, 3 बाई √7 which is again like √7 into √7, 3√7 by 7 itself. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 which is the last question for this video. क्वेश्चन नंबर 4 says, क्या कहता है क्वेश्चन 4, दैट इज 15 cot A किसके इक्वल है दैट इज 8. फाइंड क्या करना है साइन ए सेक के. अब ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं. सबसे पहले क्या काम करना, कॉट ए इक्वल टू 8 बाई, अगर हमने ये डिवाइड कर दिया अब हमारे पास ये सिंपल है. लिखेंगे सोना चांदी तोले पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले. अब कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है दैट इज टैन थीटा. b बाई पी आंसर आ गया. हियर इट इज b एंड इट इज आर p. सबसे पहले लेट k बी द कॉमन रेशियो.
अब ऐड कर देंगे इन दोनों को। साइन ए की वैल्यू क्या है? दैट इज नथिंग बट पी बाई एच। पी की वैल्यू क्या है? 15 के बाय 17 के, विच इज फर्दर लाइक 15 बाय 17। अब आगे करेंगे, दैट इज सेक के। सेक के किसके इक्वल है? दैट इज सेक किसका रेसिप्रोकल है? दैट इज कॉस। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंड बी की वैल्यू इज 8 के, विच विल अल्टीमेटली लेड टू 17/8 एज आर आंसर। इसके साथ हमारे पहले 4 क्वेश्चन होते हैं ख़त्म विद सम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।